तो कहानी शुरू होती है बर्लिन एयरपोर्ट से, जहां पर फ्लाइट नंबर A319 बर्लिन से पेरिस के लिए रवाना हो रही होती है। फ्लाइट में 2 पायलट होते हैं। पहले पायलट का नाम होता है माइकल लुट्जमैन, जो कि इस फ्लाइट के कैप्टन होते हैं, और दूसरे पायलट का नाम होता है टोबायस एलिस, जो कि इस फ्लाइट के फर्स्ट ऑफिसर होते हैं। इसी फ्लाइट में जो फ्लाइट अटेंडेंट्स होती हैं, दरअसल उनमें से एक फ्लाइट अटेंडेंट उस प्लेन के पायलट यानी टोबायस की गर्लफ्रेंड होती है, और उनका 2 साल का एक बेटा भी होता है। अब जब दोनों पायलट प्लेन उड़ाने के लिए तैयार होते हैं, तभी उनके पास एक इंजीनियर आता है और उन दोनों को फ्लाइट का पूरा डिस्क्रिप्शन देने लगता है। और अब इसके बाद फ्लाइट कैप्टन सभी चीजों को चेक करता है और उस डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर कर देता है। दोस्तों, दरअसल किसी भी फ्लाइट को उड़ाने से पहले फ्लाइट कैप्टन का उस फ्लाइट को अप्रूवल देना जरूरी होता है। और अब धीरे धीरे उस प्लेन के अंदर पैसेंजर्स आने लगते हैं, लेकिन फ्लाइट के 2 पैसेंजर्स थोड़ी देर से प्लेन में आते हैं, जिससे प्लेन के पायलट्स प्लेन को कुछ मिनट की देरी से उड़ाते हैं। अब बचे हुए 2 पैसेंजर्स के आने के बाद फ्लाइट कैप्टन अपने फोन से फ्लाइट में अनाउंसमेंट करते हैं, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपका कैप्टन माइकल लुट्जमैन और मैं आप सबका इस पेरिस जाने वाली फ्लाइट में स्वागत करता हूं। क्योंकि सभी पैसेंजर्स प्लेन में आ चुके हैं, तो अब हमें वक्त रहते उड़ान भरनी चाहिए। आज की ये फ्लाइट मेरे कलीग टोबायस एलिस के कंट्रोल में होगी और आगे की जानकारी भी हम आपके साथ समय समय पर साझा करते रहेंगे। मुझे आशा है कि आपका सफर मंगलमय हो, आपका दिन शुभ रहे। और अब इसके बाद फ्लाइट कैप्टन अंत में थैंक यू बोलकर उस अनाउंसमेंट को खत्म करते हैं। और अब इसके बाद पायलट टोबायस प्लेन को रनवे पर लेकर जाते हैं। तभी उन्हें एक अलार्म बेल की आवाज आती है। दरअसल ये आवाज उनके कॉकपिट से बाहर लगी बेल की होती है, जो कि एक फ्लाइट अटेंडेंट ने बजाई होती है। तभी कैप्टन एक बटन को प्रेस करके चेक करते हैं कि ये बेल किसने बजाई है, और फ्लाइट अटेंडेंट के लिए कॉकपिट के डोर का लॉक खोल देते हैं, क्योंकि प्लेन के कॉकपिट को सिर्फ और सिर्फ अंदर से खोला जा सकता है। और अब वो फ्लाइट अटेंडेंट कॉकपिट के अंदर आकर दोनों पायलट से उनके खाने का ऑर्डर लेती है। टोबायस अपने लिए सैंडविच और पानी की बोतल मंगाता है, जबकि माइकल अपने लिए सिर्फ एक पानी की बोतल मंगाता है। और अब इसके बाद फ्लाइट अटेंडेंट वहाँ से चली जाती है। और अब इसके बाद पायलट टोबायस प्लेन को रनवे पर दौड़ाना शुरू करते हैं। और अब वो प्लेन को उड़ाने के बाद उसे ऑटो पायलट मोड पर लगा देते हैं। और अब जब प्लेन धीरे धीरे ऊंचाई पर जा रहा होता है, तभी फ्लाइट कैप्टन फिर से प्लेन में एक अनाउंसमेंट करते हैं और सभी पैसेंजर्स को सीट बेल्ट पहनने के लिए बोलते हैं। अब जब थोड़ी देर बाद एक फ्लाइट अटेंडेंट पायलट्स का खाना देने के लिए कॉकपिट का डोर खुलवाती है, तभी 2 पैसेंजर्स कॉकपिट के अंदर जबरदस्ती घुस जाते हैं और दोनों पायलट्स पर अटैक कर देते हैं। उनमें से एक पैसेंजर टोबायस के हाथ पर कांच के टुकड़े से वार करता है, लेकिन किसी तरह टोबायस उसे बाहर निकालकर कॉकपिट का डोर बंद कर देता है। लेकिन तब तक दूसरा पैसेंजर फ्लाइट कैप्टन माइकल के पेट में कांच के टुकड़े से कई वार करता है, और इसी बीच प्लेन भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और अब ये सब देखकर टोबायस दूसरे अटैकर के सर पे फायर एक्सटिंग्विशर से हमला कर देता है, जिससे वो दूसरा अटैकर बेहोश हो जाता है। और अब इसके बाद टोबायस फ्लाइट को कंट्रोल में करता है और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कोड 7500 की जानकारी देता है, जिसका मतलब होता है कि अब उनका प्लेन हाईजैक हो चुका है। और अब इसके बाद टोबायस एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों को एक एक चीज की डिटेल बताता है। और अब इसके बाद दूसरी तरफ से आवाज आती है कि हम समझ गए हैं। और अब वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले पूछते हैं कि उस प्लेन में कितने पैसेंजर्स हैं। और अब टोबायस उन लोगों को बताता है कि प्लेन में 85 पैसेंजर्स हैं। और तभी उस बेहोश हुए अटैकर को होश आने लगता है, और ये देखकर टोबायस उसके सिर पर जोर से लात मारता है, जिससे वो अटैकर फिर से बेहोश हो जाता है। और अब इसके बाद टोबायस उस अटैकर के हाथों को उसकी कमर के पीछे टेप से बांध देता है। और वहीं कॉकपिट के बाहर बाकी बचे 3 अटैकर्स यानी हाईजैकर्स प्लेन के कॉकपिट के डोर पर जोर जोर से मार रहे होते हैं, लेकिन कॉकपिट का डोर किसी तिजोरी के दरवाजे से कम कमजोर नहीं होता, और उसको तोड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, और उसको लात मार मार कर तोड़ना तो बिल्कुल नामुमकिन होता है। दोस्तों, अब तक इस अटैक में एक फ्लाइट अटेंडेंट की जान जा चुकी होती है, और अब फ्लाइट कैप्टन माइकल की हालत भी काफी खराब होती है। और अब कैप्टन माइकल धीरे धीरे बेहोश होने लगते हैं। तभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल डिपार्टमेंट टोबायस को प्लेन हैनोवर एयरपोर्ट पर उतारने के लिए कहते हैं, जो कि उनके सबसे करीब होता है। और अब इसके बाद हैनोवर एयरपोर्ट पर उनके प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अब इसके बाद टोबायस अपने हाथ पर पट्टी बांधता है, लेकिन अब तक काफी खून बह जाने की वजह से कैप्टन माइकल की मौत हो जाती है। और अब इसके बाद टोबायस एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों को कैप्टन की मौत की जानकारी देता है। और अब इसके बाद टोबायस फ्लाइट में एक अनाउंसमेंट भी करता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपका पायलट बोल रहा हूँ, हमारे पास प्लेन का पूरा कंट्रोल है। कुछ लोगों ने कॉकपिट के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन हम उन्हें रोकने में कामयाब रहे। हम अब से 20 मिनट में हैनोवर में इमरजेंसी लैंडिंग करेंगे। तब तक प्लीज किसी तरह संयम बनाए रखें और अपनी कुर्सी की पेटी बांध कर रखें। दरअसल दोस्तों, अब तक कुछ ही मिनट्स में सब कुछ बदल गया होता है। एक फ्लाइट अटेंडेंट और टोबायस के बराबर में बैठे कैप्टन की मौत हो गई होती है, लेकिन अभी तक टोबायस बिना ज्यादा घबराए सही डिसीजंस ले रहा होता है और हर काम प्रोटोकॉल से कर रहा होता है। और जबकि हम लोग अपनी लाइफ में जरा सी परेशानी या दिक्कतों की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। दोस्तों, हम लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए कि हम बीती हुई चीजों को लेकर कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम उन्हीं चीजों के बारे में सोचने लगे और आगे की चीजों पर ध्यान ना दें, तो हम अपना आगे आने वाला कल भी बिगाड़ लेंगे।
दोस्तों हमें अपने पास्ट में नहीं बल्कि प्रेजेंट में जीना चाहिए और पास्ट को सिर्फ एक एक्सपीरियंस की तरह याद रखना चाहिए, तभी हम आगे आने वाली कठिनाइयों का डटकर सामना कर पाएंगे। दोस्तों कहानी में अब तक बाकी के हाईजैकर्स कॉकपिट के गेट को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर चुके होते हैं, लेकिन वो दरवाजा खोलने में नाकामयाब रहते हैं। तभी टोबैस डोर पर लगे कैमरे की हेल्प से देखता है कि हाईजैकर एक पैसेंजर की गर्दन पर धारदार कांच का टुकड़ा रखकर टोबैस को बता रहा होता है कि अगर तुमने ये कॉकपिट का दरवाजा नहीं खोला तो ये अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। और अब टोबैस एयर कंट्रोल वालों को इस बारे में जानकारी देता है, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले टोबैस से बोलते हैं हमें माफ करना, लेकिन किसी भी परिस्थिति में तुम वो दरवाजा नहीं खोलोगे। अब इसके बाद टोबैस उन हाईजैकर्स को काफी समझाता है और रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गेट न खुलने की वजह से वो हाईजैकर्स उस पैसेंजर का गला काटकर उसको मार देते हैं। अब टोबैस एक हाईजैकर से बात करता है, देखो इस प्लेन का ईंधन खत्म होने वाला है और फिर से ईंधन भरवाने के लिए हमें हैनोवर उतरना होगा। एक बार प्लेन में फिर से ईंधन भर जाए तुम्हारी सारी डिमांड्स पूरी कर दी जाएंगी। तभी वो हाईजैकर बोलता है अगर तुमने प्लेन को कहीं भी उतारा तो एक और पैसेंजर मरेगा। तभी एक हाईजैकर अंदर से टोबैस की गर्लफ्रेंड को लेकर आता है और इस बार वो उसे मारने की धमकी देता है। तभी टोबैस उस हाईजैकर से फिर से कॉन्टेक्ट करता है और कहता है कि अगर तुमने इस फ्लाइट अटेंडेंट को कुछ भी किया तो मैं यहाँ पर बेहोश पड़े तुम्हारे साथी को मार दूंगा। लेकिन वो हाईजैकर नहीं मानते। तभी टोबैस फ्लाइट में अनाउंसमेंट करता है और बाकी के पैसेंजर्स से कहता है कि ये लोग एक लड़की को मारने वाले हैं, लेकिन आप लोग इन्हें ऐसा करने से रोक सकते हैं। ये सिर्फ 3 है और इनके पास कांच के टुकड़े के अलावा कुछ भी नहीं है। उनके पास कोई बंदूक कोई चाकू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कांच का छोटा सा टुकड़ा है। प्लीज उस लड़की को बचा लीजिए। तभी पैसेंजर्स चिल्लाने लगते हैं और वो हाईजैकर उस लड़की के साथ अंदर जाता है। तभी टोबैस वहाँ पर खड़े हाईजैकर जो कि उम्र में काफी छोटा होता है उसे फिर से कॉन्टेक्ट करता है और अब वो उसे समझाता है मुझे पता है कि तुम भी नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई मरे, तुम अपने साथी को ये सब करने से रोक सकते हो। तभी वो हाईजैकर उससे कहता है लेकिन वो मेरी बात नहीं मानेगा, वो एक एक करके सबको मार देगा। अब टोबैस उससे रिक्वेस्ट करता है और भीख भी मांगता है कि वो किसी भी तरह अपने साथी को रोक ले। अब इतने में वो हाईजैकर फिर से टोबैस की गर्लफ्रेंड को लेकर बाहर आता है और इस बार वो उम्र में छोटा हाईजैकर भी अपने साथी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो हाईजैकर उसे नीचे गिरा देता है और टोबैस की गर्लफ्रेंड को मार देता है। अब टोबैस रोने लगता है और चिल्लाने लगता है। टोबैस को पता होता है कि अगर उसने कॉकपिट का दरवाजा खोला तो प्लेन में बैठा कोई भी पैसेंजर नहीं बच पाएगा। अब इसके बाद टोबैस फिर से प्लेन उड़ाने लगता है। अब तभी कॉकपिट में बंधे अटैकर को होश आ जाता है और अब वो टोबैस पर अटैक कर देता है और इसी बीच वो कॉकपिट का डोर खोल देता है। तभी दूसरी तरफ बाकी के पैसेंजर्स जोश में आकर उन हाईजैकर्स पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो उम्र में छोटा हाईजैकर कॉकपिट के अंदर आकर दरवाजा फिर से बंद कर देता है। अब तक पैसेंजर्स उन कॉकपिट के बाहर वाले हाईजैकर्स पर हावी हो चुके होते हैं और अब टोबैस को भी उन हाईजैकर्स से बचाने के लिए वो पैसेंजर्स कॉकपिट के गेट पर जोर जोर से मारने लगते हैं। तभी कॉकपिट के अंदर वाला हाईजैकर प्लेन पर कंट्रोल ले लेता है और दूसरे हाईजैकर से टोबैस पर मारने के लिए कहता है। तभी वो उम्र में छोटा हाईजैकर टोबैस को मारने के बजाय बांधकर छोड़ देता है। अब वो हाईजैकर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कांटेक्ट करता है और उनसे कहता है कि अब प्लेन हमारे कंट्रोल में है और तुम्हारे दोनों पायलट मर चुके हैं। तभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले उससे बोलते हैं कि तुम्हारी सारी डिमांड्स पूरी की जाएंगी, लेकिन अब वो हाईजैकर बोलता है कि हमारी कोई डिमांड नहीं है, ये प्लेन अब सीधा क्रैश होने वाला है और तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। दरअसल वो हाईजैकर्स वेस्टर्न लोगों द्वारा मुस्लिम लोगों पर किए गए अत्याचारों का बदला लेने के लिए ऐसा कर रहे होते हैं और अब वो हाईजैकर प्लेन को नीचे गिराना शुरू करता है, लेकिन उम्र में वो छोटा हाईजैकर मरने के लिए तैयार नहीं होता और वो अपने साथी पर कांच के टुकड़े से हमला कर देता है और उसे मार देता है और जल्दी टोबैस को खोल देता है। और अब टोबैस धीरे धीरे प्लेन को कंट्रोल करके नीचे गिरने से रोकता है और अब टोबैस किसी तरह उस हाईजैकर को प्लेन लैंड कराने के लिए मना लेता है और अब वो उससे बोलता है कि एक बार प्लेन में ईंधन भर जाए फिर तुम जहाँ बोलोगे हम वहाँ चलेंगे, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अब टोबैस के एक हाथ की घायल होने की वजह से वो हाईजैकर उसकी प्लेन कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अब टोबैस उस हाईजैकर की हेल्प से प्लेन को हैनोवर एयरपोर्ट पर लैंड करता है। उस प्लेन के एयरपोर्ट पर लैंड होते ही सभी पैसेंजर्स प्लेन के इमरजेंसी एग्जिट से होकर बाहर चले जाते हैं। तभी हाईजैकर रनवे पर मौजूद पुलिस को देखकर डर जाता है और टोबैस से नीचे बैठने के लिए कहता है और अब वो हाईजैकर वहाँ पर मौजूद पुलिस से प्लेन के स्पीकर की हेल्प से प्लेन में फ्यूल भरने के लिए कहता है और कहता है कि इस प्लेन में फ्यूल भरने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट है, वरना मैं पायलट को मार दूंगा। तभी वो पुलिस वाला कहता है कि अगर तुमने होस्टेज को कुछ भी किया तो हम तुम्हारी कोई भी डिमांड नहीं मानेंगे। इसके बाद वो हाईजैकर प्लेन में फ्यूल भरने का वेट करने लगता है और अब इसके बाद वो हाईजैकर टोबैस से बात करने लगता है और कहता है कि उसका नाम वेदात है और वो बर्लिन से है। तभी टोबैस भी उस हाईजैकर को बताता है कि मेरे बेटे का नाम डेनिस है। डेनिस एक टर्किश नाम है, दरअसल उसकी माँ आधी टर्किश थी। अब वो हाईजैकर उससे पूछता है कि थी का क्या मतलब है, अब वो इस दुनिया में नहीं है, क्या हुआ था उसे। तभी टोबैस अपने गुस्से पर काबू करता है और उससे कहता है कि तुम्हें ये सब यहीं पर खत्म कर देना चाहिए, इसी में तुम्हारी
तुम्हारा भला है। अब वो हाईजैकर बोलता है मैं ये सब नहीं कर सकता क्योंकि इस सब के बाद अब ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। अब इसके बाद टोबायस उससे उसकी उम्र पूछता है। वो हाईजैकर उसे अपनी उम्र 18 साल बताता है। तभी वो हाईजैकर अपने मोबाइल में न्यूज देखता है। तभी उसे पता चलता है कि प्लेन को चारों तरफ से स्पेशल फोर्स ने घेर रखा है और अब वो टोबायस पर चिल्लाने लगता है। तभी बाहर से पुलिस की आवाज आती है कि क्या आप प्लेन की विंडो खोल सकते हैं? दरअसल बारिश की वजह से रेडियो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। मैं प्लेन के नीचे आ रहा हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब इसके बाद वो हाईजैकर प्लेन की विंडो खोलता है और अब वो चिल्लाकर पूछता है कि फ्यूल भरने में और कितना टाइम लगेगा। अब वो इंस्पेक्टर पायलट से बात करने की डिमांड करता है और कहता है कि हमें देखना है कि टोबायस ठीक है कि नहीं, तभी हम तुम्हारी डिमांड पूरी करेंगे। अब वो हाईजैकर टोबायस को विंडो पर लाता है। अब इतने में ही हाईजैकर के पास उसकी माँ का कॉल आता है जो कि उसे उसकी इस हरकत पर काफी कोस रही होती है और अब वो हाईजैकर रोने लगता है और पछतावा करने लगता है। तभी टोबायस उसे सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन तभी वो हाईजैकर टोबायस की गर्दन पर कांच का टुकड़ा रख देता है। तभी टोबायस उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो हाईजैकर नहीं मानता और वो टोबायस को मारने वाला होता है। तभी बाहर से एक स्नाइपर उस हाईजैकर के सीने में गोली मारता है और अब इसके बाद पुलिस फोर्स टोबायस को प्लेन के बाहर निकालती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पर हमें इस मूवी में देखने के लिए मिलता है कि कुछ लोग और कुछ जवान बच्चे गलत लोगों के बहकावे में आकर अपना और अपने माता पिता का पूरा भविष्य बर्बाद कर देते हैं। तो दोस्तों हमारी आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों हमारे आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन को अपने मोबाइल पर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।